हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, यूर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। थर्मोडायनेमिक्स के आज के इस लेक्चर में हमें एडियाबैटिक प्रोसेस के ऊपर बेस्ड 3 जेईई मेंस लेवल के न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे। तो जो प्रीवियस लेक्चर में हमने एडियाबैटिक प्रोसेस की थी उसके ऊपर बेस्ड किस किस वैरायटी के न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं वो न्यूमेरिकल्स को करेंगे, ठीक है। तो उससे पहले देखो, एडियाबैटिक प्रोसेस की इक्वेशन आई थी, कुछ 3 इक्वेशन आई थी। फर्स्ट क्या थी? पी वी की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और गामा क्या होता है 1 प्लस 2 बाई एफ। एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ गैस होती है, ठीक है। एफ क्या होती है? डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ गैस। एडियाबैटिक प्रोसेस की एक इक्वेशन तो ये होती है पीवी में, और दूसरी इक्वेशन टीवी में वो क्या होती है? टी इंटू में वी की पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और जो तीसरी इक्वेशन होती है पी और टी में वो क्या होती है? पी की पावर 1 माइनस गामा इंटू में टी की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। प्रीवियस लेक्चर में ही तो हमने ये निकाली थी एडियाबैटिक प्रोसेस की 3 इक्वेशंस, ठीक है। तो देखो फर्स्ट न्यूमेरिकल, इसमें क्या गिवन है? मेरे पास हीलियम गैस है, इसको एडियाबैटिकली कंप्रेस किया गया है। हीलियम गैस इज कंप्रेस्ड एडियाबैटिकली फ्रॉम वॉल्यूम V0 टू V0/2, ठीक है। इफ इनिशियल टेम्परेचर वाज T0, इनिशियल टेम्परेचर वाज T0, देन फाइनल टेम्परेचर TF वो क्या होगा ये निकालना है इन टर्म्स ऑफ T0। इसके लिए 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ABCD। ए ऑप्शन में क्या गिवन है? 2 की पावर 3/2 T0। बी ऑप्शन में 2 की पावर 2/3 इंटू में T0। सी ऑप्शन में 3 की पावर 3/2 इंटू में T0। डी ऑप्शन में 3 की पावर 2/3 इंटू में T0। अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखो आपको वॉल्यूम और टेम्परेचर नजर आ रहा है, तो कौन सी प्रोसेस का यूज करेंगे हम जहां पे वॉल्यूम और टेम्परेचर हो? तो सेकंड का यूज करेंगे, यूजिंग सेकंड फॉर्म ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है। टी वी की पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और देखो मोनो एटॉमिक गैस है ना, हीलियम क्या मोनो एटॉमिक गैस, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आएगा? 3। तो गामा कितना आ जाएगा? 1 प्लस 2 बाई एफ। तो ये कितना आ गया? 5/3। तो T1 T0 इंटू में V1 V0 की पावर गामा माइनस 1। गामा माइनस 1 कितना आ जाएगा? 5/3 माइनस 1, 5 में से 3 गया 2, 2/3। तो V0 की पावर गामा माइनस 1 मतलब 2/3 इज इक्वल टू टी फाइनल मतलब T2 जो कि फाइंड आउट करना है, इंटू में V फाइनल या V2 मतलब V0/2, और इसकी पावर गामा माइनस 1 2/3, ठीक है। तो देखो T0 इंटू में V0 की पावर 2/3 इज इक्वल टू TF इंटू में V0 की पावर 2/3 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 2/3। तो V0 की पावर 2/3 से V0 की पावर 2/3 कैंसिल, तो TF कितना आ गया? T0 इंटू में 2 की पावर 2/3 मतलब 2 की पावर 2/3 इंटू में T0। ये मेरा आंसर बी, ये करेक्ट है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है।
अब देखो सेकंड न्यूमेरिकल, इसमें क्या गिवन है, अगेन एडियाबैटिक प्रोसेस होगी। न्यूमेरिकल नंबर सेकंड, इसमें क्या गिवन है देखो, नाइट्रोजन गैस N2 गैस डायटोमिक है ना, इसको एक्सपेंड किया गया एडियाबैटिकली, एक्सपेंड एडियाबैटिकली फ्रॉम वॉल्यूम V0 to 2 V0 if initial temperature, sorry, if initial pressure given है यहाँ पे, if initial pressure of gas is P0 then find final pressure of gas। यहाँ पे भी चार ऑप्शंस अवेलेबल हैं ABCD। ए ऑप्शन में क्या गिवन है, P0 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 7/5, बी ऑप्शन में P0 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 5/7, सी ऑप्शन में P0 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 7/5, डी ऑप्शन में P0 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 5/7। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखो एडियाबैटिक प्रोसेस है, यहाँ पे इन्वॉल्व क्या क्या है, प्रेशर और वॉल्यूम। तो कौन सी फॉर्म का यूज करो, प्रेशर और वॉल्यूम। ठीक है, तो यूजिंग फर्स्ट फॉर्म ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस, तो पी वी की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब यहां पे देखो नाइट्रोजन गैस है N2 डायटोमिक, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम वो कितनी आ जाएगी, डायटोमिक की 5 आ जाएगी ना, तो गामा 1 + 2/f, तो ये कितना हो गया 7/5। ठीक है, तो इसका यूज करूंगा पी वी की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, पी इनिशियल P0 इंटू में वी इनिशियल V0, वी इनिशियल की पावर गामा मतलब 7/5 इज इक्वल टू पी फाइनल जो कि फाइंड आउट करना है, इंटू में वी फाइनल 2V0 और उसकी पावर गामा 7/5। तो देखो P0 इंटू में V0 की पावर 7/5 इज इक्वल टू PF 2 की पावर 7/5 इंटू में V0 की पावर 7/5। V0 की पावर 7/5 से V0 की पावर 7/5 कैंसिल हो गया, तो PF ये कितना आ गया, P0 PF कितना आ गया, P0 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 7/5। ये मेरा आंसर हो गया, हेंस ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, अब देखो थर्ड न्यूमेरिकल, अगेन एडियाबैटिक प्रोसेस के ऊपर ही बेस्ड है। तो देखो थर्ड न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, मेरे पास मोनो एटॉमिक गैस है, हीलियम गैस है। ठीक है, आइडियल हीलियम गैस, और इसको एडियाबैटिक प्रोसेस के थ्रू ले जाया गया है, एडियाबैटिक प्रोसेस का यूज किया गया है। ठीक है, और जो इनिशियल स्टेट है इस आइडियल हीलियम गैस की वो क्या है, प्रेशर P0 टेम्परेचर T0। ठीक है, और इसको फाइनल स्टेट तक ले जाया गया एडियाबैटिक प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, फाइनल स्टेट में जो प्रेशर है वो 2P0 और जो टेम्परेचर होगा ना TF, ये फाइंड आउट करना है। इसके लिए भी 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं ABCD। ए ऑप्शन में देखो क्या गिवन है, 3 की पावर 2/5 इंटू में T0,
बी ऑप्शन में 3 की पावर 5/2 इंटू में टी नोट, सी ऑप्शन में 2 की पावर 5/2 इंटू में टी नोट, और डी ऑप्शन में 2 की पावर 2/5 इंटू में टी नोट। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखो यहां पे क्या क्या इन्वॉल्व है, प्रेशर और टेम्परेचर, तो इसका मतलब थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। एडियाबैटिक प्रोसेस की जो थर्ड इक्वेशन है ना उसका यूज करेंगे। ठीक है, तो देखो हीलियम गैस मोनो एटॉमिक, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, गामा 1 + 2/f, तो कितना हो गया 5/3। तो गामा और 1 - गामा दोनों की जरूरत पड़ेगी। 1 - गामा कितना हो गया 1 - 5/3, तो ये कितना हो गया 3 - 5 - 2/3। ठीक है, तो ये जो थर्ड फॉर्म है ना प्रेशर और टेम्परेचर वाली, ये जो एडियाबैटिक प्रोसेस की जो थर्ड इक्वेशन है जिसमें प्रेशर और टेम्परेचर इन्वॉल्व है, इसका यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पे भी प्रेशर और टेम्परेचर है ना, इसीलिए। तो देखो P इनिशियल P नोट, इसकी पावर 1 - गामा मतलब -2/3 इंटू में T इनिशियल T नोट, उसकी पावर गामा मतलब 5/3 इज इक्वल टू P फाइनल 2P नोट की पावर 1 - गामा मतलब -2/3 इंटू में T फाइनल जो कि फाइंड आउट करना है, और उसकी पावर गामा मतलब 5/3। ठीक है, तो देखो P नोट की पावर -2/3 इंटू में T नोट की पावर 5/3 इज इक्वल टू 2 की पावर -2/3। ठीक है, इंटू में P नोट की पावर -2/3 इंटू में TF की पावर 5/3। तो देखो P नोट की पावर P नोट की पावर -2/3 से P नोट की पावर -2/3 ये कैंसिल हो गए। ठीक है, तो 2 की पावर -2/3 इंटू में TF की पावर 5/3 ये किसके बराबर आ गया T नोट की पावर 5/3 इसके बराबर आ गया ना। तो देखो यहां से TF की पावर 5/3 ये किसके बराबर आएगा T नोट की पावर 5/3 और डिवाइडेड बाय 2 की पावर -2/3। ठीक है, तो 2 की पावर -2/3 ऊपर क्या बन जाएगी 2 की पावर +2/3। सही बात है। तो TF क्या आएगा T नोट की पावर 5/3, वो देखो यहां पे पावर 5/3 थी ना, तो क्या हो जाएगा यहां पे पावर 3/5 और 2 की पावर 2/3 और पावर 3/5 हो जाएगा। सिंपल मैथमेटिक्स है ना ये तो TF देखो कितना आ गया, तो ये पावर क्या हो जाएंगी मल्टीप्लाई हो जाएंगी 5/3 इंटू में 3/5 ये 1 हो जाएगा। तो T नोट की पावर तो केवल 1 बचेगा, 1 को ना ही लिखो, और यहाँ पे भी पावर मल्टीप्लाई में हो जाएंगे। तो यहाँ पे 2 की पावर 2/5 बचेगा क्योंकि 2/3 इंटू में 3/5 कितना 2/5, तो 2 की पावर 2/5। ठीक है, तो T फाइनल मतलब फाइनल टेम्परेचर ऑफ गैस वो क्या होगा 2 की पावर 2/5 इंटू में T नोट, मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये मेरा आंसर हो गया। तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।